ओम ओम ओम। आइए एक बार सभी अपने स्थान पर सीधे होकर के बैठेंगे और पवित्र ओम का उच्चारण सभी बड़ी श्रद्धा भक्ति से मिलकर मेरे साथ में करेंगे। उपासते तया मध्य में धया अग्ने मेधाविनं कुरु त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम हे प्रभु इस मन को समझा दो, समझ जाए तो अच्छा है। दया की दृष्टि से भगवान संवर जाए तो
फंसा विषयों में रहता है, इसी में सुख समझता है। मैं चाहता हूँ इधर से रुख बदल जाए, तो अच्छा है। प्रभु जी इस मन को समझा दो, समझ जाए तो अच्छा है। तेरे रंग तेरी बंदगी जरूर कुछ लाएगी, मुझे मार डालेगी या जीना सिखाएगी। दुनिया के रंग मिटा देगी मुझ में से, रंग तेरी भक्ति का ये मुझ पे चढ़ाएगी। रंग तेरी भक्ति का ये मुझ पे चढ़ाई। तुझसे मैं क्या कहूँ, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक नजर की बात है, मेरा जिंदगी का सवाल है। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की, मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए। दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का।
रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, जीवन के बदल जाए। दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता। जी मेरा मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता। जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए। दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे
तमन्ना है, मेरे नाथ मेरे दिल की बस एक तमन्ना है, चिंतन में हो मन तेरे, सुमिरन में हो मन तेरे, मेरा दम ये निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का, वरदान जो मिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का। गुरुदेव दयानंद से ऋषि राज हमें दे दो, गुरुदेव दयानंद से योगी राज हमें दे दो। श्री राम कृष्ण जैसे महाराज हमें दे दो, श्री राम कृष्ण जैसे महाराज हमें दे दो, इस भारत वर्ष की मेरे भारत वर्ष की तकदीर बदल जाए, मेरे भारत वर्ष की तकदीर बदल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, वरदान जो मिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय,
महर्षि देव दयानंद जी महाराज की जय। महर्षि देव दयानंद जी महाराज की जय हो। उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देने के पश्चात हमारे मध्य में विराजमान अरिजीवत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान सन्यासी हैं, बहुत तेजस्वी सन्यासी, अनेकानेक नवयुवकों को प्रेरणा देकर के उनके जीवन में चरित्र का संचार करने वाले पूज्यपाद स्वामी आदित्य वेश जी महाराज, हमारे मध्य में विराजमान बहुत उच्च कोटि के विद्वान, सादगी, सरलता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति पूज्य आचार्य श्री देवदत्त जी, और बहुत ही उदार मना व्यक्तित्व आदरणीय श्री महावीर जी के अनन्य मित्र हैं वो श्री सांगवान जी हमारे मध्य में है। उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और जिनके प्रेम पास में बनकर के मैं आप सब लोगों के बीच में समुपस्थित हूँ। हमेशा बहुत सम्मान विद्वानों का करने वाले आदरणीय श्री महावीर आर्य जी, उनके समस्त सहयोगीगण, प्रिय साथी भाई सोम प्रकाश जी बहुत अच्छे उच्च कोटि के संगीतज्ञ हैं, जिनकी अंगुलियां तबले पर नृत्य करती हैं प्रिय भाई अवनीश जी, उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, पूजा व सत्कार के योग्य वंदनीय मातृशक्ति। बहुत अच्छी चर्चा मेरे से पूर्व भजनों के माध्यम से आप सुन रहे थे। प्रातःकाल यज्ञ से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और उसके बाद लगभग 1 घंटा मैंने आप लोगों से चर्चा साझा की और पुनः इसी कड़ी में मैं आप सब लोगों के बीच में समुपस्थित हूं। बहुत शुभ कर्मों का संयोग होता है जब ये ऐसी चर्चाएं करने का विचार मन में आता है, करवाने का विचार मन में आता है। मुझे मेरे साथी पूछ रहे थे कि आचार्य जी कहां जा रहे हैं हम, तो मैं इनको बताता हुआ आ रहा था कि गांव के एक उदार मना व्यक्तित्व, वो जब भी उनको समय मिलता है वो अपने गांव में कार्यक्रम जरूर करवाते हैं। ये मुझसे पूछ रहे थे कि कितनी संख्या होगी वहां पर, तो मैं इनसे कह रहा था कि इस बात के दुनिया में ज्यादा मायने नहीं है कि कितनी संख्या होगी, कितने लोग आएंगे। मायने इस बात के ज्यादा है कि कितने लोगों में विचार आएगा, इस बात के मायने ज्यादा है। ये जो मार्ग है ये सबको अच्छा थोड़े लगता है, सबको अच्छा नहीं लगता ये मार्ग। यदि सबको अच्छा लगता होता तो इस बांडा हेड़ी में इतने लोग थोड़े रहते हैं। कई लोग तो ये कहते हुए देखे जाते हैं कि साहब भगवान की भक्ति की सूझ रही है, तुम्हें हम मरने की फुर्सत नहीं, इना भक्ति की सूझ रही। ये 2 ठाली आदमी भी साथ से आ गए, एक सांगवान साहब और एक महावीर आली, इन्हें का कुछ काम है। पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये काम खाली आदमी का नहीं है। मैं घटना साझा किया करता हूं कि गांव के कुछ मजदूर शहर में मजदूरी करने जाया करते थे। निकला करते थे, एक आश्रम के बराबर से उनका तो रास्ता सड़क होकर के गुजरती थी, वहीं पर एक आश्रम था। उस आश्रम में एक स्वामी जी रहते थे और ये जो मजदूर जाया करते थे शहर, तो यदा कदा आपस में चर्चा करते हुए कहा करते थे, बाबा जी की तरफ इशारा करके, भाई साहब बाबा जी मौज ले रहा, ऐसा बोला करते थे।
और इस बात को स्वामी जी सुना भी करते थे तो वो कहा करते थे, एक आध बोलता था, अरे भाई बहुत जी भगवान का भगत है बाबा जी, भगवान की भक्ति में, समाज के सुधार में, समाज के कल्याण। बोला खाली आदमी को भक्ति सूझेगी, खाली रहता है बाबा, और क्या करेगा। बाबा भी इस बात को सुना करते थे, लेकिन सारी बातों के उत्तर हमेशा नहीं दिए जाते। अवसर आता है तब कुछ प्रश्नों के उत्तर स्वामी जी अपने आप आ जाते हैं, दिए जाते हैं। बाबा कभी कोई शिकायत नहीं करते थे उनसे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि ये मजदूर बाकी दिनों में तो सुबह जाते थे, शाम को लौट करके आते थे, पर एक दिन मजदूर 1.5 घंटे में ही लौट आए। आपस में बात करते हुए आ रहे थे, बाबा के स्वामी जी के कानों में इनकी आवाज पड़ी, तो स्वामी जी ने देखा आज तो ये जल्दी आ गए, बाकी दिनों में तो शाम को लौटा करते थे। तो स्वामी जी ने इनको आवाज लगा करके पूछा, क्यों भैया आज जल्दी कैसे लौट आए? तो इन्होंने कहा, बाबा लौट के आए, आज तो मजदूरी ही नहीं मिली, काम नहीं मिला, इसलिए हम जल्दी लौट आए। बोले अच्छा, तो आज तो खाली रहोगे? बोले हाँ खाली रहेंगे आज तो बाबा। बाबा ने इनसे कहा, तो फिर आज मेरी मजदूरी कर लो, मेरे आश्रम में मेरी मजदूरी कर लो, मेरे यहाँ काम कर लो। जब बाबा ने इनसे ये कहा कि मेरे आश्रम में काम कर लो, तो इन सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक दूसरे की तरफ आंखों ही आंखों में इशारा हो गया कि भाई बाबा जी आदमी इससे दक्षिणा तय कर लियो, पैसे मजदूरी हैं, कभी शाम को चलते हुए सूखा धन्यवाद दे दे। इस सूखे धन्यवाद से काम, इससे काम बाबा जियों का भी नहीं चलता। वो आर्य समाज के सन्यासी थे स्वामी मुनीश्वरानंद जी। आर्य जी उन्होंने एक जगह पर 7 दिन की कथा की, और 7 दिन कथा करने के बाद मंत्री प्रधान जी ने उनका बहुत धन्यवाद किया, स्वामी जी आपने बड़ा कृतार्थ कर दिया। सारे लोग गदगद हो गए, गजब हो गया स्वामी जी, और स्वामी जी को रिक्शा में बैठा करके विदा कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, चलती रिक्शा तक भी कहते रहे स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बस स्टैंड पर रिक्शा वाला पहुंच गया, स्वामी जी रिक्शा से उतरे, रिक्शे वाले के कंधे पर हाथ रख करके बोले, तेरा बेटा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कह करके स्वामी जी चलने लगे, तो रिक्शे वाले ने हाथ पकड़ लिया, बाबा पैसे, मनीराम पैसा। बाबा बोले पैसा? बोले हाँ पैसा, इससे धन्यवाद से ना चलने का काम। स्वामी जी से बोले, भाई मुझे तो पीछे से यही मिला था, देख मेरे पास तो पैसे है नहीं, मैं तो संता आदमी। बोले नहीं महाराज, इससे काम नहीं चलेगा। और सुनो, मैंने काम चला भी लिया तो बस वाला के जंगल में उतार के खड़ा कर देगा, उसका बिल्कुल नहीं चलेगा। बाबा बोले बात तो तू सही कहता, नहीं चलेगा? बोले नहीं चलने का। रिक्शा में बैठ के बोले चल फिर वहीं जहां से लेकर आया। और वहीं लेकर के पहुंच गए। लोगों ने देखा स्वामी जी कैसे लौट आए। स्वामी जी पे पैसे थे नहीं। इन्होंने देखा स्वामी जी कैसे लौट आए। बोले स्वामी जी क्या बात हुई? बोले वो बात क्या हुई, जो तुमने धन्यवाद दिया था उसे रिक्शा वाला मना कर रहा है लेने से, आगे कैसे जाऊंगा? ओहो, बोले अरे ध्यान नहीं रहा, स्वामी जी तो दक्षिणा नहीं दी। उसने कहा तुमने नहीं दी, उसने कहा तुमने नहीं दी। कई बार जो है ना साथ जगह मेहमान भूखा रह जाता है ना, वैसी वाली स्थिति स्वामी जी की। तो इन्होंने आपस में मतलब आंखों ही आंखों में चर्चा कर दी। बोले भैया बाबा से पूछ लो। तो इनमें से एक मजदूर ने कहा महाराज काम तो कर देंगे हम, लेकिन ये पता है ना कि मजदूरी देनी पड़ेगी। बोले बिल्कुल पता है, मजदूरी दूंगा। बोले ये भी पता है कितनी मजदूरी लेते? बोले भाई पता है, और नहीं पता तो आप बता दो, और जो मजदूरी तुम्हारी बनती है उससे 10 रुपए ज्यादा ही दूंगा। बोले ठीक महाराज, फिर काम करेंगे, बताइए क्या काम करना है। महाराज ने उनको आश्रम में अंदर ले गए और बोले काम कुछ नहीं करना,
जो मैं करता हूं वही काम करना, खाली रहना, बिल्कुल कोई काम नहीं, खाली रहना है। बोले अच्छा महाराज। बोले हाँ, देखो ये आसन रखे हुए, एक एक आसन उठा लो और उस एक एक आसन को बाबा ने स्थान नियत कर दिए, निर्धारित कर दिए, यहां बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, और बता दिया बस आलती पालती लगा करके, आसन लगा करके बैठ जाओ, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, लंबे लंबे गहरे गहरे सांस और पवित्र ओम का उच्चारण मन ही मन में करना है। बस यही ठानी का काम है, इसे तो करता हूं मैं। और सुनो, खबरदार अगर किसी ने सोने की कोशिश की हो, कभी आंख बंद करके तुम सोचो कि नींद ले लूं, अगर जरा सी गर्दन यूं भी हो गई, कमर जरा सी भी झुक गई, तो बाबा ने एक चिमटा ले रखा था, बोले 10 चिमटे उसी की कमर में खींच के मारूंगा, मजदूरी पूरी दूंगा, खाली रखूंगा, लेकिन मेरी शर्तों पर खाली रहना पड़ेगा। ये मजदूर आंखें बंद करके, पालती लगा करके आसन पर बैठ गए हैं, लेकिन आधे घंटे में ही पैरों में जो है ना इनके, पौन घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे में तो बोले भाई साहब आज अच्छे फंसे, आज अच्छी जेल हुई है। और माताओं बहनों धर्म प्रेमी बंधुओं 2 घंटे होते होते तक तो सारे मजदूरों ने आंखें खोल ली, हाथ जोड़ लिए और बोले बाबा चाहे जान से मार दे। ये ठाली का काम हमारे बस का नहीं, कुछ और काम बता तेरे आश्रम में कहीं की मट्टी कहीं डलनी है, कुछ और काम होना हो तो वो बता बाबा। बाबा ने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले बहुत करना काम है, बहुत मुश्किल काम है। माताओं बहनों धर्म प्रेमी बंधुओं, ये थाली आदमी का काम नहीं है, ये ख्याली आदमी का काम है, विचारशील व्यक्ति का काम है। मुझे याद आती है मानस की चौपाई, बाबा तुलसी ने लिखा था, सबको अच्छा नहीं लगता प्रभु भक्ति का ये मार्ग, सत्संग का, यज्ञ का, हवन का ये मार्ग किसको अच्छा लगता है? तो उन्होंने लिखा मानस में कि अति प्रभु कृपा जाहि पर होई, अति प्रभु कृपा जाहि पर होई, पावे ते एहि मार्ग सोई। ओ अति प्रभु कृपा जाहि पर होई, पावे ते एहि मार्ग सोई, पावे ते एहि मार्ग सोई, पावे ते एहि मार्ग सोई। साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा, पाए न जेहि परलोक समारा। ओ बिन सत्संग विवेक न होई, ईश कृपा बिन सुलभ न सोई, ईश कृपा बिन सुलभ न सोई।
कृपा बिन सुलभ न सोई। सबको प्रभु भक्ति का ये मार्ग अच्छा नहीं लगता। जो लोग ये कहते हैं ना कि समय नहीं है हमारे पास में प्रभु का चिंतन करने का, सत्संग में जाने का, हवन रचाने का। उसी व्यक्ति से पूछा, एक जगह पर देखा बैठा हुआ ताश के पत्ते खेल रहा है। उससे पूछा, ये ताश के पत्ते क्यों खेल रहे हो तुम? तो थोड़ी देर पहले जो व्यक्ति कहता था यज्ञ में सत्संग में जाने का समय नहीं है मेरे पास में, वही व्यक्ति कहता है कि ताश के पत्ते तो टाइम पास करने के लिए खेल रहा हूं। इतना समय है कि समय काटे नहीं कट रहा है। तब पता लगा कि सबको अच्छा नहीं लगता ये मार्ग, किनको अच्छा लगता है। तो प्रभु कृपा नहीं कहा, उन्होंने कहा अति प्रभु कृपा जाहि पर हुई। परम पिता परमेश्वर की अत्यंत कृपा जिनके ऊपर होती है वो इस मार्ग पर चलते हैं। यही बात कही थी महर्षि प्रवर देव दयानंद सरस्वती जी महाराज ने स्वामी श्रद्धानंद को। जिस समय पर वो मुंशीराम हुआ करते थे, वो स्वामी श्रद्धानंद जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की, वो स्वामी श्रद्धानंद जिन्होंने सबसे पहला भारत में शुद्धि का आंदोलन शुरू किया, शुद्धि का अभियान शुरू किया। उनके पिता का नाम था कोतवाल नानक चंद्र। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज का व्याख्यान उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है बरेली, आपने नाम सुना होगा। वही बरेली जिसका एक गाना भी बड़ा प्रसिद्ध है कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। वहां ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज पधारे हैं, उनका व्याख्यान होना है। व्याख्यान की व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है कोतवाल नानक चंद को। व्यवस्था के अंतर्गत बैठकर के कोतवाल नानक चंद ने महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी महाराज के व्याख्यानों को सुना है, प्रवचनों को सुन रहे हैं। बहुत प्रभावित हुए, विचार करने लगे हैं। उनके घर में उनका अपना एक बेटा है जिसका नाम मुंशीराम है, नास्तिक हो चुका है। कोतवाल नानक चंद के मन में ये विचार आ रहा है, यदि मेरा बेटा मुंशीराम ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज के व्याख्यान को सुन लेगा, प्रवचनों को सुन लेगा, तो हो सकता है उसके हृदय के अंदर आस्तिकता के भाव प्रस्फुटित हो जाएं, हो सकता है उसके जीवन में आस्तिकता आ जाए, उसके जीवन में धर्म आ जाए। देखो, समझदार आदमी थे मुंशी कोतवाल नानक चंद, मुंशीराम के पिता, जिनके मन में ये विचार आया कि मैं अपनी संतति को संस्कृति से जोड़ दूं। आज व्यक्ति के जीवन से वो समझदारी जा चुकी है। पुराने लोग बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन वो शिक्षित होते थे। ध्यान दीजिएगा, साक्षरता में और शिक्षा में जमीन आसमान का फर्क है। वो शिक्षित होते थे। और क्या है शिक्षा? महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने इसकी डेफिनेशन दी और एक छोटी सी पुस्तक लिखते हैं, ऋषि दयानंद आर्योपदेश रत्नमाला। उसमें ऋषि दयानंद चर्चा करते हैं, शिक्षा वह है जिससे चार चीजों की बढ़ती होती है, वृद्धि होती है। कौन सी चार चीजें? जिससे जीवन में आध्यात्मिकता आती है, जिससे जीवन में जितेंद्रियता आती है, जिससे जीवन में सदाचारिता आती है और जिससे जीवन में सभ्यता आती है, वह शिक्षा कहलाती है। मैं निवेदन करूं, पुराने लोग क्लासें बहुत ज्यादा उन्होंने भले ही पास नहीं की होती थी, लेकिन उन्होंने जो कहावतें बनाई गांव की गलियों में, एक दूसरे को कहा करते थे, भैया पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय।
वो संतति के लिए संपत्ति की चिंता ज्यादा नहीं करते थे, संतति के लिए संस्कृति की चिंता ज्यादा किया करते थे। इसलिए गांव की चौपाल पर बैठा हुआ बाबा गांव के हर नौजवान को डांटने की हिम्मत रखता था, मादा रखता था, मन रखता था। अगर कोई नवयुवक गलत चलता था, कोई बेटी सर पर पल्ला नहीं होता था, उसके सर पे दुपट्टा नहीं होता था, तो गांव के बुजुर्ग उसको रोक करके कह दिया करते थे। वो ये नहीं पूछते थे तू किसकी है, वो ये जानते थे कि ये मेरी बेटी है, ये मेरे गांव की बेटी है, और गांव की हर बेटी मेरी बेटी है। तो वो उसे सभ्यता सिखाया करते थे। बिटिया, तुझे चलना कैसे है तुझे ये पता होना चाहिए, ये आंचल तेरे सर से कभी हट ना जाए बेटी। कोई नवयुवक गलत चलता था तो उसको समझाया करते थे, सिखाया करते थे। आज वो चीजें चली गई। आज व्यक्ति ने संपत्ति जरूर इकट्ठी कर दी है, लेकिन संतति संस्कृति से दूर हो गई है। समझदार आदमी थे कोतवाल नानक चंद, वो जानते हैं कि ये संपत्ति भी तभी सुरक्षित है जब संतान के जीवन में संस्कार सुरक्षित है। नहीं तो आपने भी देखा है और मैंने भी देखा है, जिनके पास में 300 बीघा जमीन हुआ करती थी, बच्चों के संस्कार बिगड़ गए और वो 300 बीघा जमीन समाप्त हो गई। अब वो लोग मजदूरी करते हुए दिखाई देते हैं। और पिता से ये पूछ लिया तुम्हारे बेटे कितने हैं, तो पिता कहते हैं कि तुम मुझसे प्रश्न गलत कर रहे हो। मुझसे ये मत पूछो कि मेरे बेटे कितने हैं, मुझसे ये पूछो कि मेरे बाप कितने हैं, क्योंकि बेटे बेटे नहीं रह गए हैं, अब वो बेटे बाप बन गए हैं। क्योंकि पिता का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान उनके जीवन में नहीं रहा। जो वृद्धाश्रम आज खुले हुए जगह जगह खुलते जा रहे हैं, इन वृद्धाश्रमों को खोलने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हम पितृयज्ञ किया करते थे, जीवित माता पिता का श्राद्ध किया करते थे, अपना सौभाग्य मनाया करते थे कि मेरे जीवन में मेरे पिता बैठे हुए हैं, मेरे दादा बैठे हुए हैं, मैं बहुत सौभाग्यशाली बेटा हूं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। लेकिन आज कहां पहुंच गए? झारखंड की राजधानी है रांची। स्वामी जी मैं वहां श्री राम कथा करने के लिए गया। एक वहां बड़े उद्योगपति हैं शत्रुघ्न जी, उन्होंने मुझे कहीं सुना था तो उन्होंने वहां कथा करने के लिए, श्री राम कथा करने के लिए मुझे बुलाया। गया तो बहुत सम्मान के साथ में कई सारी गाड़ियां लेकर के आए, बहुत श्रद्धा के साथ लेकर के गए और एक बढ़िया बहुत 5 स्टार होटल में ले जाकर के रुका दिया। मैंने उनसे पूछा कथा कहाँ होनी है, पहले मुझे वहां ले चलो, एक बार मैं देख लूं कैसी कैसी व्यवस्थाएं क्या क्या है, अगले दिन से कथा शुरू होनी थी। पता लगा एक वृद्ध आश्रम में उन्होंने कथा को रखा हुआ था। तो मैंने उनसे निवेदन किया, बाबूजी, सेठ जी, आप मुझे होटल में मत रुकाओ, मैं इन बुजुर्गों के बीच में ही रहना चाहता हूँ। बोले आचार्य जी इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं यहाँ नहीं, आप परेशान रहने का कोई परेशानी नहीं होगी, मैं रह लूंगा इनके बीच में ही, मेरी व्यवस्था यही कीजिएगा। 7 दिन में उन बुजुर्गों के बीच में रहा जैसे अयोध्या बस गई थी। और मैंने जब उन बुजुर्गों के मन को टटोला तो बहुत दुख हुआ। उनमें ऐसे लोग थे जिन्होंने हाड़ तोड़ मेहनत करके परिवार को रोड से करोड़ों में ला करके खड़ा कर दिया, लेकिन अब वो बुजुर्ग बच्चों के ऊपर बोझ बन गए हैं। वहां से लौटा तो पंक्तियां लिखी थी कि सारी उम्र जिन्हें ढोते हैं घर के बूढ़े लोग, उनके लिए अब बोझ हो गए घर
के बूढ़े लोग। और वो जानते हैं कि ये जो फसल बोई जा रही है संतानों के लिए, ये सब कुछ जो किया जा रहा है, ये फसल जब पक कर के तैयार होगी तो वो नहीं होंगे। उनको पता है जब ये पकेगी वे न यहाँ होंगे। उनको पता है जब ये पकेगी वे न यहाँ होंगे। फिर भी फसल नहीं बोते हैं, फिर भी फसल नहीं बोते हैं, घर के बूढ़े लोग। सारी उम्र जिन्हें ढोते हैं, घर के बूढ़े लोग। उनके लिए अब बोझ हो गए घर के बूढ़े लोग। सारी उम्र जिन्हें ढोते हैं, घर के बूढ़े लोग। और जरा बहुत ध्यान से देखना उन बुजुर्गों को जो बोझ बन गए हैं। गौर से देखो एक उजाला फैला रहता है। गौर से देखो एक उजाला फैला रहता है। जहां फरिश्तों से सोते हैं, जहां फरिश्तों से सोते हैं, घर के बूढ़े लोग। सारी उम्र जिन्हें ढोते हैं, घर के बूढ़े लोग। सारी उम्र जिन्हें ढोते हैं, घर के बूढ़े लोग। माताओं, बहनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, वो बुजुर्ग बोझ बन गए। क्यों? क्योंकि संतान के जीवन में जो संस्कार आने चाहिए थे, वो संस्कार कहीं ना कहीं धूमिल हो गए, वो संस्कार कहीं ना कहीं दूर हो गए। श्री राम की कथा बैठकर के सुनने का हम सब जानते हैं श्री राम के जीवन के विषय में, लेकिन ये कथाएं, ये जो चर्चाएं हैं, ये जो आध्यात्मिक कार्यक्रम है, ये जो स्वामी जी का उपदेश है, इसकी आवश्यकता क्या है? धर्म प्रेमी बंधु, माताओं, बहनों, व्यक्ति का स्वभाव है ये खाली नहीं रह सकता। आप सब किसान बैठे हुए हैं, यदि खेत को खाली छोड़ दिया जाए, कोई फसल ना बोई जाए उसमें, तो बोलो खाली ही रहेगा कि कुछ पैदा होगा उसमें? खरपतवार पैदा हो जाएगी, खाली नहीं रहता खेत। मेरा और आपका ये जीवन भी, मेरा और आपका मन भी ऐसा ही है। इस जीवन में या तो सुंदर संस्कारों की सुंदर फसल बो दो, नहीं तो याद रखना खरपतवार पैदा होगी, उसे पैदा होने से कोई रोक नहीं सकता। पुराने लोग कहते थे खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मैं निवेदन करने लगा हूं, समझदार आदमी थे कोतवाल नानक चंद,
जिनके मन में ये विचार आया कि मेरा बेटा मुंशीराम नास्तिक हो चुका है, उसके हृदय के अंदर आस्तिकता के भाव प्रस्फुटित हो जाएं। घर गए तो जाकर के कहा, बेटा एक संस्कृत के बहुत उच्च कोटि के जानने वाले विद्वान आए हैं, उनके प्रवचनों को सुनने के लिए चलना मुंशीराम। वो लिखते हैं अपनी आत्मकथा कल्याण मार्ग का पथिक में कि जब पिताजी ने मुझे आकर के ये कहा तो मेरे मन में ये विचार आया कि एक संस्कृत जानने वाला व्यक्ति क्या बुद्धिपूर्वक बातें करता होगा, पर पिता ने कहा था और पिता का बहुत सम्मान उनके मन में था। चले गए, ये सोच करके चले गए कि चलो थोड़ी देर जाकर के बैठेंगे, पीछे जाकर के बैठेंगे, बात समझ में आई तो ठीक, नहीं तो धीरे से जूते पहन करके खिसक आएंगे। अक्सर लोग सत्संग में पीछे से ही बैठना शुरू करते हैं जी। हमने कहा जी आगे आ जाओ, तो आप सब लोग तो एक बार कहते ही आगे आ गए, लेकिन हम ऐसी जगह भी जाते हैं जहां हमने कहा जी आगे आ जाओ तो बराबर वाले को कोनी मार के कह रहा, चल भाई पहुंच, मैं भी आऊं, चल तू पहुंच। मैं बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं आदरणीय डॉक्टर श्री सतवीर जी ने ये राशि देकर के सम्मान किया, आभार व्यक्त करता हूं। पीछे जाकर के बैठे नहीं, सोच करके चले गए, और जब पहुंचे उस स्थान पर तो जाकर के देखा अभी ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज के आने का समय नहीं हुआ था। उनसे पहले ही कुछ लोग और बैठे हुए थे। कौन बैठे हुए थे? तो वो लिखते हैं पादरी टी.जे. स्कॉट बैठे हुए थे, अन्य बहुत सारे यूरोपियंस बैठे हुए थे, कलेक्टर और कमिश्नर बैठे हुए थे। पहला ही प्रभाव हृदय पर यह पड़ा कि जिसको सुनने के लिए इतने महत्वपूर्ण लोग बैठ करके इंतजार कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो जरूर बोलता होगा। ठीक समय पर ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती जी महाराज का आगमन हो गया, प्रवचन प्रारंभ हो गया, और उस दिन परमपिता परमेश्वर के मुख्य नाम निज नाम ओम पर महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी महाराज का व्याख्यान हो रहा था। ऋषि प्रेरणा दे रहे थे कि ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, गाए जा रे, प्राणी बोल के रस घोल के, ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, गाए जा रे, प्राणी बोल के रस घोल के, प्राणी बोल के रस घोल के, मस्ती में गाले प्रीति लगाने, मस्ती में गाले प्रीति लगाने, अनमोल जीवन सफल बनाने, ओम नाम
से बुद्धि विमल हो जाती है, हो जाती है। शंकाएं निर्मोह सकल हो जाती हैं, जिसके जप से बुद्धि विमल हो जाती है, हो जाती है। शंकाएं निर्मोह सकल हो जाती हैं, प्रतिपल पल आनंद आंतरिक होता है, होता है। जिसके जप से मन अति हर्षित होता है, उसको ही ध्यान दे, मन में बसा ले, उसको ही आले मन में बसा ले। अनमोल जीवन सफल बना ले, ओम नाम मधुर नाम गाए चले, गाए चले। प्राणी बोल के रस बोल के, प्राणी बोल के रस बोल के। बहुत सुंदर चर्चा महर्षि कर रहे थे, बता रहे थे जो अनुपम ब्रह्मांड की रचना करता है, करता है। जो प्रियतम प्राणी सकल दुख हरता है, जो अनुपम ब्रह्मांड की रचना करता है, करता है। जो प्रियतम प्राणी सकल दुख हरता है, देशभक्त प्रभु भक्त ही जिसको प्यारा है, प्यारा है। निर्बल दुखिया दीन का एक सहारा है, उसको ही ध्यान दे, मन में बसा ले, उसको ही ध्यान दे, मन में बसा ले। अनमोल जीवन सफल बना ले, ओम नाम मधुर नाम गाए चले, गाए चले। गाली बोल के रस घोल के, गाली बोल के रस घोल के। उधर दल बदल भटकता क्यों नर है, क्यों नर है। अणु अणु में कण कण में व्यापक ईश्वर है। इधर उधर दल बदल भटकता क्यों नर है, क्यों नर है। अणु अणु में कण कण में व्यापक ईश्वर है। एक राज हर दिल में उस प्रभु का घर है, प्रभु का घर है।
सागर जब रक्षक जगदीश्वर है, उसको ही ध्याने मन में बसा दे, उसको ही ध्याने मन में बसा दे, अनमोल जीवन सफल बना दे। ओम नाम मधुर नाम गाए चले खानी बोल के रस बोल के, 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 रानी बोल के रस बोल के। परम पिता परमेश्वर के मुख्य नाम निज नाम ओम का व्याख्यान ऋषि कर रहे थे। क्या शुभ नाम है जी? श्री सरजीत जी राशि देकर के सम्मान कर रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ श्री सरजीत जी का, आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे आदरणीय श्री महावीर आर्य जी सबका सम्मान कर रहे हैं। आर्य जी को भी बहुत कोटिशः मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जी आर्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राशि देकर के वो सम्मान कर रहे हैं। जुड़िएगा इस चर्चा से। जी क्या शुभ नाम है जी? श्री राजेंद्र सिंह जी, वो भी 100 रुपए की राशि देकर के सम्मानित कर रहे हैं। उनका भी बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। जी धन्यवाद। क्या शुभ नाम है? श्री मेवा सिंह जी भी 100 रुपए की राशि देकर के सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं निवेदन करने लगा हूं कि परम पिता परमेश्वर के मुख्य नाम निज नाम ओम का व्याख्यान ऋषि दयानंद कर रहे हैं। और वो जो बहुत सारे लोग बैठे हुए सुन रहे हैं, उनमें एक नवयुवक अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सुनने आया है। ये सोच करके सुनने आए थे कि थोड़ी देर बाद सुनूंगा, बात समझ में आई तो ठीक, नहीं तो चला आऊंगा। लेकिन खो गए मुंशी राम। लोग जब अपने घरों की ओर जा रहे थे, व्याख्यान समाप्त हो गया, तो मुंशी राम ऋषि चरणों की ओर बढ़ गए थे और महर्षि के चरणों में नत होकर के निवेदन किया कि महर्षि कुछ शंकाएं हैं, उनका समाधान चाहता हूं। ऋषि का गुणगान करते हुए उन्होंने लिखा भी अपनी आत्मकथा में कि मैंने बड़े बड़े वाक विशारदों को सुना है, परंतु ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज की वक्तृता के सामने उन बड़े बड़े वाक विशारदों की वक्तृता बौनी दिखाई पड़ती थी। और लिखते हैं ऋषि का गुणगान करते हुए इतना ही नहीं, मुझ नास्तिक को परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम निज नाम ओम में निमग्न करा देने का काम तो ऋषि आत्मा का ही था, ऋषि आत्मा का ही था। और फिर प्रश्न और उत्तर का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। ऋषि से प्रश्न किए 2 दिन तक मुंशी राम ने, निर्प्रश्न हो गए तो निवेदन करने लगे कि महर्षि आपसे करने के लिए मेरे पास में कोई प्रश्न नहीं बचा है, किंतु मेरी आत्मा का परमात्मा पर विश्वास अभी भी नहीं होता। जरा ध्यान से सुनिएगा, मुंशी राम ने दर्शनों की बात नहीं की, साक्षात्कार की बात नहीं की, मुंशी राम ने विश्वास की बात की। पहले भगवान के ऊपर विश्वास तो हो जाए। यदि एक ईश्वर के ऊपर विश्वास होता तो रोज एक नया भगवान पैदा करने की आवश्यकता बोलो नहीं पड़ती। रोज एक नया भगवान पैदा हो जाता है। कितने देवी देवता हैं हिंदुओं के बोलो?
33 करोड़। लेकिन कमाल देखिएगा, अविश्वास देखिएगा, 33 करोड़ देवी देवताओं पर हिंदुओं का विश्वास नहीं रहा, मजारों पर चद्दरें चढ़ाने के लिए चले गए। जाकर के चेक कर लीजिएगा, उनमें से बहुतायत संख्या में हिंदू चद्दर चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। मेरी कथा थी अजमेर में, तो वहां पर वो कौन सी दरगाह है, समझ ही गए आप, जिसकी दरगाह है शरीफुरी बनाता था। वहां पर जो है ना, हम लोगों को ले गए, बोले जी आओ आपको दिखा के लाते हैं कि स्थिति क्या है। जाकर के देखा तो बहुतायत संख्या में हिंदू खड़े हुए लाइन में लगे। ये अविश्वास ही तो है। ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने इस विश्वास की बात की थी। राम और कृष्ण के बेटों का जो विश्वास खो गया, यदि वो विश्वास वापस न लौटा तो याद रखना, गुलामी की वो बेड़ियां अभी कहीं गई नहीं है, वो फिर से पैरों में आ सकती हैं। ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज से विश्वास की बात कर रहे हैं मुंशी राम, और स्वामी दयानंद सरस्वती उस विश्वास की जिम्मेदारी भी नहीं लेते। ही बोले, मुंशी राम, ये वादा मैंने तुमसे कब किया था कि मैं तुम्हारी आत्मा का परमात्मा पर विश्वास दिला दूंगा। मुंशी राम, यह तो तभी संभव है जब उस परमपिता परमात्मा की ही कृपा हो जाएगी। उसकी कृपा के बगैर ये संभव नहीं है मुंशी राम, उसकी कृपा के बगैर ये संभव नहीं है। तो एक प्रश्न उठता है कि कृपा भगवान नहीं कर रहा है तो गलती मेरी थोड़ा, ये गलती तो उसी की है। वो कृपा करे तो सत्संग में जाऊं, है जी। इस कृपा की भी एक दुकान खुली इस देश में, करोड़ों रुपए का बिजनेस कर गया स्वामी जी। हरी चटनी, लाल चटनी। लोगों ने पूछा, बाबा कारोबार नहीं चल रहा। बाबा ने पूछा, ये बता तूने गोलगप्पे कब खाए थे? इसने कहा, गोलगप्पे खाए हुए तो बहुत दिन हो गए। तो बाबा ने कहा, गोलगप्पे खाने शुरू करो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दया और कृपा दोनों अलग अलग शब्द हैं। भगवान की दया तो सबके ऊपर समान रूप से बरसती है, लेकिन उसकी कृपा को प्राप्त करने के लिए तो पात्र बनना पड़ता है, अंतःकरण को पवित्र करना पड़ता है। और याद रखना, यदि ये अंतःकरण पवित्र नहीं हुआ तो प्रभु की कृपा बरस न सकेगी। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस तसाई की लगी हुई है तेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है तेरी। नहीं जान की किरण एक भी हर कोठरी अंधेरी। इतना हमने नहीं विचारा, इतना हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के
जाते, श्याम सूर की बाह पकड़ते सागरी गुल घर खाते, श्याम सूर की बाह पकड़ते सागरी गुल घर खाते। इतना हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। ये अंतःकरण अपवित्र है, तब तक ईश्वर ना अनुभूति ना हो सकेगी ईश्वर की। ऋषि दयानंद लिखते हैं, वह परमपिता परमात्मा सदा सर्वदा सबको प्राप्त है, फिर मिलता क्यों नहीं है, दिखता क्यों नहीं है? तो महर्षि लिखते हैं, सदोष अंतःकरण के कारण उसकी प्रतीति नहीं होती। दर्पण के सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, लेकिन उसे अपना चित्र, उसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि दर्पण के ऊपर एक लेयर जो है ना, वो धूल की जमी हुई है। सदोष अंतःकरण के कारण उसकी प्रतीति नहीं होती। इसलिए वेद का मंत्र कहता है, मानव तू भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तू उसकी कृपा को प्राप्त करना चाहता है, तो अपने अंतःकरण को पवित्र कर। और अंतःकरण कैसे पवित्र होगा? प्रार्थना करता है भक्त। वेद का मंत्र कहता है, प्रतिदिन ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में पहला ही मंत्र हम पढ़ते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यत् भद्रं शुभ। क्या गजब की प्रार्थना है। सकल जगत उत्पत्ति करता, मुझ में शक्ति लाओ, जीवन से मेरे दुर्व्यसन दुर्गुण दूर भगाओ। सकल जगत उत्पत्ति करता। और कहता है भक्त भगवान से कि शुद्ध स्वरूप आप हो भगवन, देते सभी सुखों को। शुद्ध स्वरूप आप हो भगवन, देते सभी सुखों को। छुड़ा के
उत्पत्ति करता सकल जगत, उत्पत्ति करता सकल जगत, उत्पत्ति करता। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद भद्रम तन्न असुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। अंतःकरण जब तक अपवित्र था मुंशी राम का, तो मुंशी राम यही कहते थे कि मेरा ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं होता। लेकिन जब अंतःकरण पवित्र हुआ, शराब छोड़ी, मांस छोड़ा, और जो जो कुटेव जीवन में थे, व्यसन थे, बुराइयां थी, उनको छोड़ा, तो जीवन महक उठा मुंशी राम का, भाव जाग उठे मुंशी राम के। और वो मुंशी राम जो कल तक अपने नास्तिकता पर गुरूर किया करते थे, वो मुंशी राम महात्मा मुंशी राम बने। और महात्मा मुंशी राम ही नहीं बने लोगों, वो स्वामी श्रद्धानंद बने, वो स्वामी श्रद्धानंद बने। जी धन्यवाद भैया। क्या नाम है आपका? कुलदीप जी। अच्छा, श्री कुलदीप जी को ये 200 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। कुलदीप जी को बहुत मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। समय दौड़ गया है, पूज्य स्वामी जी महाराज को हमें सुनना है। बस मैं उपसंहार करते हुए एक ही निवेदन करता हूँ कि हम अपने अंतःकरण को पवित्र करें। और ये कैसे होगा? ये सत्संग में आकर के ही होगा। इस ज्ञान चर्चा में अपने मन को लगा कर के ही होगा। ये मन तो बहुत चंचल है, इधर उधर भगाता है, कई लोगों को उठाकर ले भी गया, चल के देर देर बैठा रहेगा, बतेरी सुन ली चल, है ना। निमंत्रण दिया था तहसीलदार साहब ने, हाजिरी तेरी लगी गई है। मेरी माताएं बहनें भी आई थी, तो उन्होंने भी सोचा बस हो गया, बतेरा सुन लिया, और क्या है, इतना ही बतेरा। ये उनकी बात नहीं है, उनके लिए तो चलो खैर, क्योंकि शाम का वक्त हो रहा है तो दूध का ऐसे धारावाहिक निकालती है तो वो समय भी है। लेकिन वास्तव में ये मन बहुत चंचल है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। वायु के वेग के समान दुष्कर है इस मन को वश में करना। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात को खारिज नहीं किया, नकारा नहीं, बल्कि अर्जुन की बात में अपनी सहमति मिलाते हुए कहा, असंशयं महाबाहो मनोर दुर्निग्रहं चलम्। लेकिन अगली बात में समाधान दे दिया, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को वश में किया जा सकता है। ये अभ्यास क्या है, ये वैराग्य क्या है, ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि क्या है। ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने इस मन को वश में करने का उपाय क्या लिखा, इसकी चर्चा कल के एपिसोड में आपसे सुबह की सभा में साझा करूंगा। अब जो समय निर्धारित था वो दौड़ गया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हृदय से बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करता हूँ। इति ओम शब्द। और पूज्यपाद स्वामी आदित्य ऋषि महाराज से मैं निवेदन करता हूँ कि वो अपने वचनामृत के द्वारा हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। पूज्य स्वामी आदित्य ऋषि महाराज।